आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी रसमलाई, मुंह में घुल जाने वाली बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत क्विक सी रेसिपी है। तो पहले इसको ट्राई करते हैं। माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट बनके ये तैयार हुई है। बहुत मज़ेदार बनके तैयार हुई है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं शेफ मारिया और आज मैं आप लोगों को बनाना सिखा रही हूं रस मलाई, वो भी सिर्फ 1 कप पाउडर मिल्क के साथ। आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश थी कि हमें रस मलाई बनाना बताएं, तो आज मैंने आप लोगों की फरमाइश पूरी कर दी है। और ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मुंह में घुल जाने वाली बनेगी। एक बार भी आप लोग अपने घर में बनाएंगे ना तो बाजार से लेना भूल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 लीटर के बराबर दूध। दूध आपका जो है वो फुल फैट होना चाहिए, तो मतलब आप लोग खुला दूध भी ले सकते हैं ना, तो ये ले लीजिएगा। और इसको हमने पैन में ऐड कर दिया है और फ्लेम ऑन कर देंगे पकने के लिए। और साथ ही साथ इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। चीनी मैंने ली है आधा कप के बराबर, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। फिर ऐड करेंगे इसके अंदर इलायची, साबुत इलायची ऐड कर देंगे ताकि एक फ्लेवर आ जाए इसके अंदर। थोड़ी सी ज़ाफ़रान ऐड करेंगे, इससे भी बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा दूध के अंदर। और इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। और मीडियम फ्लेम पे पकाइएगा इसको, लो मीडियम फ्लेम पे। बस मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आपको इसको पकने के लिए छोड़ देना है। इतने में हम क्या करते हैं, रस मलाई का जो मिक्सचर है वो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ले लिया है, मेजरिंग कप का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो आपने इसी का इस्तेमाल करना है। और इधर हम ले लेंगे पाउडर मिल्क 1 कप के बराबर। कौन सा ब्रांड यूज़ कर रही हूँ इधर मैं दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं आप कौन सा पाउडर मिल्क यूज़ करती हैं। तो देखिए इसको आपने लेवल करके ले लेना है। फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची 1/2 टीस्पून के बराबर। बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। मैदा ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के। अब इस सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बीच में थोड़ी सी आपने जगह बना लेनी है। इसके अंदर ऐड करेंगे हम 1 अदद अंडा। अंडे के साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे घी 1 टेबलस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और फिर इसके अंदर हम ऐड करेंगे दूध। दूध तकरीबन हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने सबको इकट्ठा कर लेना है इस तरह से। अच्छा, इसका जो ये डो बन के तैयार होता है, इसको आप बहुत ज़्यादा गूंदने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने सिर्फ इसको मिक्स करना है इस तरह से। बस इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो बेहतर ये आप लोग इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स करें। यहाँ पर मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे आइडिया है इसको किस तरीके से मिक्स करना है। वैसे रहते नहीं है ज़्यादा लम्प्स, क्योंकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट होता है। देखें कुछ इस तरह से आपने बस अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद मैंने क्या किया था, स्पैचुला ले लिया था और उसकी मदद से मैंने सबको एक जगह पे समेट दिया था। तो देखिए अभी जितना सॉफ्ट है ना, थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल हो जाएगा। तो इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने इसको छोड़ देना है काउंटर टॉप पे ही। इधर हम दूध को देख लेते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से। और इसको आपने बहुत ज़्यादा रिड्यूस नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक करेंगे इसको तो आपकी रसमलाई अच्छी बनके तैयार नहीं होगी। आपने बहुत ज़्यादा इसको रिड्यूस नहीं करना है, मतलब इतनी देर पकाएंगे जितनी देर में आपका जो रसमलाई का डो है वो तैयार हो जाता है। मैंने इसके अंदर थोड़े से नट्स ऐड कर दिए हैं, बादाम पिस्ते, ये ऑप्शनल है, आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
अब देखिए इतने में जो ये हमारा डो है रसमलाई का वो रेडी हो गया है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है और इसका जो टेक्सचर होगा थोड़ा सा सॉफ्ट होगा, लेकिन आप आराम से इसके बॉल्स बनाएंगे, इजीली बन जाएंगे, हाथ पे चिपकेंगे नहीं। तो आपने इसके बॉल्स बना लेने हैं छोटे छोटे से। रसमलाई आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटे साइज़ की बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ की बनाना चाहते हैं। इस मिकदार से मैंने तकरीबन 16 रसमलाई बना के तैयार करी थी। तो इसको आपने बॉल की शेप में ही बनाना है, क्योंकि जब इसको हम पकाएंगे तो ये थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी। तो देखिए ये रेडी हो गए हैं। और दूध जो है आपका बबलिंग बॉईल होना चाहिए, उस स्टेज पे आपने ऐड करना है। तो मतलब ये हल्का हल्का सा उबल रहा था, फिर मैंने इसके अंदर ये बॉल्स ऐड कर दिए थे। अब ऐड करने के बाद क्या करना है, आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है, खुला ही छोड़ दीजिएगा पकने के लिए, और इसके पास ही रहिएगा। मतलब 5 मिनट तक आपने इसको पकने के लिए छोड़ देना है बॉल ऐड करने के बाद। रसमलाई बनाना वैसे काफ़ी आसान है, लेकिन छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिस बात का ध्यान रखा जाए तो परफेक्ट रसमलाई बनके तैयार होती है। तो देखिए यहाँ पर आपने अच्छा इसके अंदर चमचा नहीं चलाना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं, ये टूट सकती हैं। तो देखिए तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए। जब 5 मिनट हो जाएंगे पकते हुए तो ये एक तरफ से अच्छी तरीके से फूल जाएगी। तो आपने क्या करना है, और फ्लोट होकर ऊपर आ जाएंगी इस तरह से, इसको आपने टर्न कर देना है। टर्न करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, लिड लगाएंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। लेकिन आपने इसको पकाना है बहुत धीमी आंच पे पकाना है, यानी कि जो दम वाली आंच होती है इस आंच पे आपने इसको पकाना है। 15 से 20 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। ऑफ़ करने के बाद आपने इसको काउंटर टॉप पे छोड़ देना है, इसको सेटल होने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी फिर आपने इसको रख देना है फ्रिज में, ताकि ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाए। इस स्टेज पे आप इसको हाथ लगाएंगे तो ये चूरा चूरा हो सकती है, तो बस इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसको मैंने रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए फ्रिज में, पैन समेत ही रख दिया था। आपको पैन से निकालने की ज़रूरत नहीं है, पैन के साथ ही रख दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, उस वक्त हाथ लगाएंगे तो ये टूट सकती है ना। 1 घंटे बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी, थोड़ी स्टेबल हो जाएंगी, तब आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो बेहतरीन रसमलाई आपके घर में बनके तैयार हो जाएगी। बजट फ्रेंडली रेसिपी है ये। आप लोग चाहें तो इसको दावतों पे बना सकते हैं, फैमिली डिनर्स पे बना के एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा डेज़र्ट है और सभी को अच्छी लगती है रसमलाई। तो देखिए परफेक्ट सी रसमलाई मैंने आप लोगों को बनाना बताई है। बहुत सारे कमेंट आए थे जब मैंने गुलाब जामुन बनाना बताई थी कि मैं आप लोगों को अच्छी सी रसमलाई बनाना बताऊँ। तो देखिए अंदर से इसका टेक्स्चर बहुत ही अच्छी बनके तैयार हुई थी। मुंह में घुल जाने वाली रसमलाई है ये, और बहुत इजी सी रेसिपी है। अपना ट्राई करें तो आपने इसका फीडबैक ज़रूर देना है, मुझे बताइएगा ज़रूर किस किस ने ट्राई करी और कैसी लगी आप लोगों को। तो कैसी लगी आप लोगों को ये इजी सी रसमलाई की रेसिपी? अगर ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी सिंपल सी कैसी लगी और आप लोगों से कैसी बनी। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं, चाहे तो वीडियो ज़्यादा अच्छी लग रही है तो इसको लाइक भी करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।